सब ठाम में माया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी हो। गुरुजी यह सौ बारनी हो। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी, साधन चलत सुपाक। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आपका घर जो है चेतन देश में है। आपका घर जो है सद्गुरु के प्रकाश में है। आपका घर जो है अमर लोक में है। आपका घर जो है आनंद देश में है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मंगलमय सत्य सुखद है। वह मंगलमय है, सत्य है, सुखद है, आनंद है, परमानंद है। स्वामी जी साफ साफ कह रहे हैं मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। सब दिन पूर्ण रूप से आनंदमय है। ये स्वामी जी बता रहे हैं। वो जो है पहले से ही है। स्वामी जी तो आपको बता रहे हैं और स्वामी जी उसी को बोध कराना चाहते हैं। स्वामी जी को वही मिला है। स्वामी जी को वही मिला है और वही वो पूरे संसार को देना चाहते हैं।
आप तो सदगुरु के अंश हो और अंशनी हो। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी उस आनंद को बूझते हैं। अब आप नहीं बूझते हो अलग बात है, लेकिन ये बात सही है और मैं भी कह रहा हूं कि ये बात सही है। ये दो आराड़ी संघारसिमी प्रगटाया गिनी जो हो। स्वामी जी बता रहे हैं, दो आराड़ी संघारसिमी प्रगटाया गिनी जो हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अग्नि कैसे पैदा होती है? तो दो चीज़ों को आपस में रगड़ दो, अग्नि पैदा हो जाएगी, गर्म हो जाती है। ये तो पूरा संसार जानता है, लेकिन बूझता नहीं है वो। दो आराड़ी संघारसिमी प्रगटाया गिनी जो त्यों मायोगा भ्यासिमी उदया ब्रह्म छविसोय। जो पहुँचे हुए सदगुरु की जो है प्रिय जो है हंस हंसनी है, उनको मालूम है त्यों मायोगा भ्यासिमी उदया ब्रह्म छविसोय। तो देसी भाषा में बता रहा हूं मैं आपको, गुरु के चरण में सूरत से रगड़ दो, वही तो स्वामी जी कह रहे हैं। दो आराड़ी संघारसिमी प्रगटाया गिनी जो हो। दो लकड़ी को आपस में रगड़ने से अग्नि पैदा होती है। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ दो, गर्म हो जाता है। जाड़े के दिनों में, अभी जाड़ा आने वाला है, 3 महीने बाद आ जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ठंड लगने लगती है। तो क्या करते हैं, हाथों को रगड़ करके जो है गाल पर, मुख पर लगा देते हैं, नाक पर लगा देते हैं। तो रगड़ने से अग्नि पैदा होती है, सीधी सीधी आग बुझ जाओ। और स्वामी जी कह रहे हैं त्यों मायोगा भ्यासिमी उदया ब्रह्म छविसोय। तो ब्रह्म अग्नि पैदा होती है कब? जब सुरति को जो है सदगुरु के चरण में रगड़ दोगे। अब वो कैसे रगड़ना है, यही विधि बूझना है आपको। स्वामी जी यही बता रहे हैं, मेरे समझ में यही आ रहा है। बाकी बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं। तो दो आराड़ी संघारसिमी प्रगटाया गिनी जो हो। त्यों मायोगा भ्यासिमी उदया ब्रह्म छविसोय। और स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? थीराकारो मन पावन को सदगुरु संधि ठिकान। थीराकारो मन पावन को सदगुरु संधि ठिकान।
ज्योति बारी आजा गायब की, बाहर भी तर ज्ञान। तो मन को जो है, मन और पवन को स्थिर करो। अब स्वामी जी इतना बढ़िया बढ़िया खोल खोल करके बता रहे हैं। स्थिरा कारो मन पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बारी आजा गायब की, बाहर भी तर ज्ञान। तू जो है, अभी भजन आ रही थी कि खोली बाजार के बढ़िया हो, सदगुरु बीन साहब, के खोली बाजार के बढ़िया हो, सदगुरु बीन साहेबा। तो जीव जो है इसी शरीर में कैद हो गया है, इसी शरीर में चेतना को जो है कैद हो गई है, और वह द्वार बंद हो गया है। नौ द्वारा संसारी का, जोगी दसवां द्वार, खिड़की का 10 खुली, आग्रह पुरुष दरबार। ये स्वर वेद है। ये दुर्लभया नर दीह है, 11 है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने को। स्वामी जी बता रहे हैं, 11 स्वर वेद बता रही है, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने को। सुरती द्वारनी रति बने, पैठे वीर लाको। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। तो जो है स्वर वेद क्या कह रही है, 9 द्वारा को बंद कर, खोलो 10वां द्वार, खिड़की का 10 खुली, आग्रह पुरुष दरबार। तो वो जो है 10वां द्वार कैसे खुलेगा, तो उसका भी स्वामी जी बता रहे हैं। सुरती शब्द में जोरती, खुले गगन की वाड़, सुरती शब्द में जोरती, खुले गगन की वाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, 10वां द्वार को खोलना है। तो कैसे खुलेगा वो बता रहे हैं स्वामी जी।
स्वामी जी बता रहे हैं, सुरती शब्द में जोरती खुले गगन की वाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। अष्टचक्र ईश देह में जासे तन संचाल, चक्रबोध जो गी करी जाने अंतरहाल। तो आप सदगुरु की कैसे हंस हो, खाली सत्संग सुनते हो, साधना करके बूझना भी है कि ये 8 चक्र कहाँ कहाँ है। ये संसार को तो ये भी नहीं पता है कि शरीर में 9 द्वार भी है। इस संसार को ये भी नहीं पता है कि शरीर में 8 चक्र भी हैं। इसी शरीर में 10वां द्वार भी है और इसी शरीर से 11वां द्वार की भी जानकारी होती है। तो ये संसार तो कुछ नहीं बूझता है, ये संसार तो बस झामर झूमर जो बूझता है। बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरती संहार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो भी संसार का सुख है वो तो ऐसे ही है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, क्षण में सुख क्षण दुख मिली, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा। वही सुख तो है, वही चेतन सुख के बारे में स्वामी जी बता रहे हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। जे सुख बिन जीव शांति नहीं, जे बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, जे सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाव। स्वामी जी ने इस संसार को सुख के बारे में क्या कहा? सीका बुंद सामा जगत सुखा, सीका बुंद सामा जगत सुखा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों,
हमारे यहाँ नीम का पेड़ होता है और उसमें एक सीख होती है, जब पत्ते निकलते हैं उसी पर लगी रहती है। और जो है एक मीठी नीम भी होती है, उसमें भी वैसे ही पत्ता होता है। तो वो जो है पतली सी जो है, जो उसको डाली बोलोगे, डाली तो नहीं बोल सकते, पतली सी उसको हम लोग सीख बोलते हैं। तो सीका बुंद सामा जगत सुखा। आपने समुद्र देखा है नहीं देखा है? कभी जा करके समुद्र भी देखाना, खाली उसमें पानी है, पानी दिखाई देता है, कोई गांव नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं दिखाई देता। उस समुद्र से सीख डुबाने से जितना सुख प्राप्त होता है, जितना जल प्राप्त होता है, सीख में कितना जल प्राप्त होता है, तो उसको जल में डुबाओ और तुम्हारे हाथ पर जो है जैसे ही देने से वो फैल करके उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही संसार का सुख है। माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्ची नाते रिश्तेदार मौसा मौसी फूफा फूफी जितने भी हैं उनमें इतना ही सुख है। सीख को जो है समुद्र में डुबाओ और उसमें जितना जल निकलता है हाथ पर लेती ही वो फैल जाता है और 2 मिनट भी नहीं लगता है, सूख करके ख़त्म हो जाता है। तो वही स्वामी जी बोल रहे हैं, सीका बुंद सामा जगत सुखा। सीका बुंद सामा जगत सुखा। कसा समुदर जान। जो परमात्मा का आनंद है जिसे कसा कहा गया है। देखो जो है इस संसार में केवल 2 ही चीज़ है, सुख और दुख। आनंद तो है ही नहीं। ये हम लोग कह देते हैं हाँ भाई कैसे हैं, बड़े आनंद में हैं। आनंद वो जानता नहीं है। अभी सुख होगा अभी दुख हो जाएगा। अभी आपका छोटा बेटा है बेटी है, अभी आपके साथ बात करता रहता है, बड़ा खुश रहता है और अगले ही पल जो है रोना शुरू कर देता है। यही संसार है। अभी आपके पति है पत्नी है बच्चे हैं माता है पिता है, अभी एक पल में बहुत खुश हो जाएंगे और अगला ही पल दुखित हो जाएंगे। तो ये संसार ऐसी ही है। वही स्वामी जी बता रहे हैं, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग वियोग योग आए, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराए। एक और भी सुख है जिसको जो है उपदेष्टा लोग जानता है, जिनको सद्गुरु जो है उपदेश देने का अधिकारी कर देता है। उनको पता रहता है लेकिन वो बताएंगे नहीं, बहुत चालाक होते हैं। सीधे सीधी देसी भाषा में आओ बुझ जाओ, वो बताएंगे ही नहीं, कुछ भी कर लो आप जो है। आपका काम है उसी में ढूंढते रहना, उसी में ढूंढते रहना। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। जब वो ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है तब क्या कहता है, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो,
बैठल जोही बटिया। आपन आई न लिखियो पठाए, कोरा कगजवा पर पतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। कहत कबीरा सुना हो बिरहीना, हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो। हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जोही बटिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो तो शरीर में ही है, परमात्मा दूर नहीं है। देखो, वो तो केवल आपको बोध करने के लिए बोल रहे हैं कि बहुत दूर है। जब आप जो है उलट जाओ तो तुम्हारे पास में ही है, और यदि तुम्हारी चेतना संसार में है तो बहुत दूर है वो। तुम्हारी चेतना संसार में है तो बहुत दूर है। तो उसी चेतना को सद्गुरु उलट देता है। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, सद्गुरु जो है गगन मंडल में चढ़ा देता है। और बहुत सारी सद्गुरु की जो हंसनी हैं वो अपना देश में रहते हैं, और कुछ जो है खाली झामर झूमर में रहते हैं। मालूम है उनको, लेकिन रहते नहीं हैं वहाँ। जब आपको पिया का सुख चाहिए तो पिया के संग रहना पड़ेगा। सीधे सीधी देसी भाषा में समझ जाओ, यहाँ शरीर नहीं रहता है, यहाँ सूरत से रहा जाता है। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। पिया का सुख चाहिए तो पिया के संग रहना पड़ेगा। आप रहते हो संसार में और पिया रहता है चेतन देश में, कैसे मिलन होगा? अष्टे चक्र सब शून्य पर, धरया धरा की पार, ताहाँ सदा फल घर किया, भूली पाड़ाओ संसार। तो आपका पिया का घर जो है गगन मंडल में है, गगन गुफा में है, चेतन देश में है, सार शब्द में है, निह अक्षर में है, और सद्गुरु के चरण में है। आभेद नहीं बूझती। जो स्वामी जी का जो पैर है वह जड़ शरीर में जब आप देखोगे तो उसे पैर बोलते हैं, लेग बोलते हैं, चरण बोलते हैं। और वही जो है, जब आप भेद को समझो, जो स्वामी जी का जो अब एकदम देसी भाषा में समझो, जो स्वामी जी का जो मतलब जड़ शरीर है उसको पैर बोला जाता है, लेग बोला जाता है। और जब उसी को जब साधना में जब आप उसको जब करते हो तो वह चरण हो जाता है। और जब तुम खोने लगते हो तब वो शब्द हो जाता है।
और जब जब तुम खत्म हो जाते हो तो वही जो है सार शब्द हो जाता है। ये अनुभव का विषय है। मैं जो भी बताता हूँ उतना ही नहीं सही है। एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि फिर आप सही वाला काहे नहीं बता देते। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, स्वाति जल जिमी एक है, व्यक्त विविध गुण हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वाति नक्षत्र का जो जल होता है वह सीप के मुख में पड़ने से मोती बन जाता है। तो सीप तो यही बताएगी कि स्वाति नक्षत्र का जल से जो है मोती बन जाता है। और हाथी के कान में यदि वो पड़ता है तो गज मुक्ता हो जाता है। तो हाथी यही बोलेगी कि कान में पड़ने से गज मुक्ता होगा। वो ये तो नहीं बोलेगी कि हमारे मुख में पड़ने से मोती बन गया। और जो है पपीहा कि जो पक्षी है, ऐसा बताते हैं कि उसके मुख में जब वो बूंद गिर जाती है तो वही उसका अंडा बच्चा होता है। तो आप भेद को बूझो। वैसे ही जो है सदगुरु की जो है स्वाति है वो सबके लिए अलग अलग है। जो भी आप वाणी सुनते हो ये केवल आपको समझने के लिए है, बूझने के लिए है। अब आपको तो बोल दिया कि खाना बड़ा जो बनाना बहुत ही आसान है, जो है ना सब्जी लाओ और जो गैस चढ़ा दो हो जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि ध्यान से सब्जी काटना, नहीं तो हाथ कट जाएगा। और उसको 3 बार धुलाई करना, सब्जी को एक बार पहले धो लो, फिर धो लो, फिर धो लो, कोई नहीं बताता है। ये तो आपको अनुभव से ना आएगा। और उसको कितना तेल डालना है, कितना जो मसाला डालना है, कितना नमक डालना है, ये आपको अनुभव करना पड़ेगा। निज अनुभव वारण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ मी रहे, करता समर्पण सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो बहुत भेद की बातें हैं। तुम्हारे घर में, अपने ही घर में आप परख लेना। आप डेली सब्जी बनाते हो, नमक भी डालते हो, और जब कोई कार परोज पड़ जाता है, 8-10 लोग आ गए, 15 लोग आ गए, तभी तुम डाल सकते हो। लेकिन आप जो है ना, आप ऐसा बोल देना, भाई देखो मैं तो नहीं डाल पाऊंगा, मैं नहीं डाल पाऊंगी, आप लोग डाल दो, कोई नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि उनको डर है कहीं ज़्यादा हो गया तो भी हमारे पर आएगा, कम हो गया तो हमारे पर आएगा। तो जो अनुभवी रहेगा, जो अनुभवी रहेगा वो तो बोलेगा हटो मैं डाल देता हूँ। जो 10 आदमी का, 20 आदमी का, 25 आदमी का खाना बनाया है वो तो फट से डाल देगा। और जो एक ही आदमी का खाना बनाया है, मियाँ बीवी बच्चे 4 लोगों का, तो वो तो नहीं डालेगा। तो यही अनुभव है। तो जो है कबीर साहब क्या कह रहे हैं, संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो,
से जरिया जहवा साहेब का। चाँद सूरज सम दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चल गग नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। चाँद सूरज सम दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। 5 25 3 घर बनिया, 5 25 3 घर फानिया, मनवा बाणन चौधरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। 8 महात्म 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, से जरिया जहवा साहेब का। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब क्या कहते हैं, ये 5 तत्व के आपके शरीर को 5 तत्व से बांधा गया है। चेतना को, आत्मा को जो है 5 तत्वों से बांध रखा है, 25 प्रकृति से बांध रखा है, 9 द्वार से बांध रखा है, 3 गुण से बांध रखा है, 8 चक्र से बांध रखा है और 10 प्राण से बांध रखा है। कैसे निकल पाओगे आप? सब बांध करके रखे हैं। तो 5 25 3 घर फानिया, मनवा बाणन चौधरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चल गग नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। तो एक संत हैं, तो सत्संग सुना रहे थे, तो बोलने लगे वो काहे लिए बांध के रखा है? आपने कर्म किया है, कर्म किया है तो बांधा हुआ है, ये उसका फल भोगना पड़ेगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, सुख देवी सुख होता है, दुख देवी दुख होय। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, सुख देवी सुख मिलता है, दुख देवी दुख होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तन से मन से वाणी से कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना है। इतना बात आपको समझ में नहीं आता है? दुनिया भर का बात याद है, समझ जाते हो, और ये जो है 3-4 बात नहीं याद आता है। किसी भी जीव को तन से मन से वाणी से कर्म से दुख नहीं देना है।
ये बात आपको नहीं समझ में आती है तो फिर कैसे काम होगा? क्योंकि जो भी आप कर्म करोगे वो तो माँ सरस्वती लिख करके रखती है। उसी का फल भोगने के लिए आपको इस शरीर में कैद किया गया है। इसी शरीर में आपको इसीलिए कैद किया गया है और आप इस शरीर में और भी कर्म करते चले जाते हो, वो सब तुम्हारा संचित होता चला जाता है। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है कबीर साहब क्या कह रहे हैं? चार वेद छव शास्त्र में बात लिखी है दो, सुख देवी सुख मिलत है, दुख देवी दुख हो। तो क्या आपको इस संसार में इतना मुश्किल है? इस संसार में मुश्किल नहीं है, अभिमान के कारण जो है दुख होता है। तो आप सद्गुरु के अंश हो, कम से कम कोशिश तो करो किसी भी व्यक्ति को जो है तन से, मन से, वाणी से, कर्म से दुख न पहुंचाओ। यह तपस्या है, ये साधना है, ये जो है ये तपस्या है, साधना है ये। तो आपके वाणी से किसी भी व्यक्ति को कष्ट न होवे और कर्म से भी न होवे। तन से तो किसी को मारना ही नहीं, पीटना ही नहीं, थोड़ा दूर हो जाओ। तो तन हो गया, मन हो गया, वाणी, और कर्म भी ऐसा मत करो। तो यही तो करना है साधना आपको, और क्या करना है? तो मन को पहले बूझ जाओ और फिर जो है बूझ करके अपना काम करो। तो मही सामान साधु रही, गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनत है, सर्वज्ञान गुण खा। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको संसार में सजग रहना है। आप यहाँ जो है रोटी कमाने के लिए, शादी करने के लिए, ब्याह करने के लिए, घर बसाने के लिए नहीं आए हो। आप भजन करने के लिए आए हो और उस प्रभु को जानने के लिए आए हो। अपना घर ढूंढ रहे हो। तो जो है अपना घर जो है ढूंढ करके और वहाँ चलो जहाँ स्वामी जी बता रहे हैं, सखी चलु हो देश, जहाँ के गईला फिर नहीं लवटी। सखी चलु हो देश, जहाँ के गईला फिर नहीं लौटी। क्षितिजल तेजा वायु नाही, नाही वारण है भीष। सखी चलु हो देश, जहाँ के गईला फिर नहीं लवटे। दुख सुखा वहाँ नहीं व्यापे। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस सबरिंदो, वहाँ दुख सुख नहीं है, काल नहीं है, और वहाँ पर एक ही चीज है, आनंद 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 और सच्चिदानंद। तो आपको चुपचाप साधना करो। 24 घंटे का जो है समय होता है, 1 घंटा सुबह शाम बैठ नहीं सकते हो।
यहाँ का बात वहाँ का बात आप देख लो बैठ करके, सब लोग शुरू कर देगा। वहाँ गए थे, वहाँ गए थे, ये किया तो वो किया, तो ऐसे कर दिया, तो शादी हुआ, तो विवाह हुआ, दुनिया भर का बात करता है और अपना देश के बारे में बात ही नहीं करता है। तो संतों चढ़ी चल नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। आठ महातम नव दरवाजा, 10वीं में लागल बाके बढ़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। खीरी की बैठ गोरी चित मन लागे, ऊपरा बझा पझोपड़िया हो, ऊपरा बजा पझोपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। कहत कबीरा सुनो भाई सहादो, गुरु चरण न बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चल नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सारी चीजें आपको समझने के लिए है, और जब आप बूझ जाओगे तब सब समझ जाओगे। जब एक बार आप बूझ गए, सदगुरु लखा दिया और आप बूझ गए, तो फिर कोई जरूरत नहीं पड़ता है। स्वामी जी ने क्या कहा? पंचमुद्रा धो खाहवी, धोखा सुसमन घाट, कहीं सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य बाट। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसकी जरूरत पड़ती है, ये सबका जरूरत है। देखो जब घर बनता है, दुनिया भर का बांस बल्ली पटरा पुटरा लोहा सरिया सीमेंट ईटा दुनिया भर का लगता है, जो है चूना पालिश पेंट सेंट शटरिंग मटरिंग, उसके बाद से सब हटा दिया जाता है, सब खत्म, किसी का काम नहीं, बस जो है झाड़ू मारते रहो पोछा मारते रहो। तो वैसे ही ज्ञान है सदगुरु का। सदगुरु जब लखा देता है, आपके लिए भोजन बनाना मुश्किल है, लेकिन जो डेली बनाता है उसके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। हवाई जहाज चलाना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन जो डेली चलाता है उसको मुश्किल नहीं है। ट्रेन चलाना गाड़ी चलाना, तो वैसे ही जो है सदगुरु का देश जो है अमर देश है, और ये छोड़ने वाला नहीं है। सदगुरु को पकड़ करके रखना है, पकड़ना आपका काम है। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।